Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. So, in the series of the lecture Data Science, as I told you in the last video, okay, in order to have a strong skills on data science, it is very important for all of us to have a command on one of the renowned language. सो लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस की थी कि हमें दो लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखनी है, या हम पाइथन बहुत अच्छा कर लें या फिर आर लैंग्वेज बहुत अच्छा कर लें, तो दोनों ही जो है मोस्ट वाइडली तौर पे यूज़ की जाती है फॉर द डाटा प्री प्रोसेसिंग। तो हम पाइथन को अब सबसे पहले सीखेंगे। वैसे तो बहुत सारे हमारे पास अच्छे अच्छे एडिटर हैं और हमने सुना भी है कि बड़ा अगर ज़्यादा बड़ा पाइथन कोड हो तो हम उसके लिए जुपिटर एनाकोंडा ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। हम वो भी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उन चीज़ों पे जाने से पहले हम सिंपल पहले एक आईडीएली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को एक डाउनलोड करके और उस पे पाइथन की बेसिक्स सीखेंगे और फिर उसके बाद हम जुपिटर के ऊपर मूव कर जाएँगे। सो अगर आप डाउनलोड्स के ऑप्शन पे जाएँ और यहाँ पे विंडोज़ में जाएँ, अगर आप विंडोज़ यूज़ करें या मैक ओएस इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करें आप उसके लिहाज से और अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लिहाज से देखते हुए आप यहाँ पे ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं एक एग्जीक्यूटेबल मास्टर यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि मैंने इसे कहाँ पे इंस्टॉल करना है। सो लेट्स से मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ। सो आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 24 एमबी का जो है वो 24 एमबी का ये छोटा-सा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। ये थोड़ा-सा डाउनलोड हो रहा है। सो जैसे ही ये डाउनलोड होता है मैं इसके बाद फर्दर आपसे डिस्कशन करता हूँ ताकि ये डाउनलोड हो जाए कंप्लीटली तौर पे। जी, तो ये कंप्लीटली तौर पे हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब ये मुकम्मल तौर पे डाउनलोड हो जाएगा, सो मुकम्मल तौर पे डाउनलोड होने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। हम जैसे ओपन करेंगे ये पूछेगा कि रन करें इंस्टॉलेशन के लिए। हम कहेंगे जी कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन, और कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन में अगर हम जाके देखें तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ना इसके पैकेजेज़ होते हैं। जैसे पीके पैकेज है, टीसीएल, टीकेडे, आईडीएलई, टेस्ट सूट, ये कुछ पैकेजेज़ हैं, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं ये आपको दोबारा से इंस्टॉल करके खुद से बताना चाह रहा हूँ, वो अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करेंगे तो ये देखिए प्री डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन आ रही है, यहाँ पे जाके इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन करेंगे, तो कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन में अगर आप इनमें से कुछ मिस करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने ज़रूर चेक मार्क करना है, अदरवाइज़ आपका पाइथन नहीं चलेगा, क्योंकि इसके एनवायरमेंटल वेरिएबल्स सेट नहीं होंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मैंने वर्ज़न लिया है 32 बिट है। ये वर्ज़न 32 बिट है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से खुद चूज़ करें कि आपने कौन-सा वाला डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे 86 और 86, 64 और 64। जो खाली 86 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 32 बिट है। जिसके साथ 64 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 64 बिट है। सो अगर आपका 64 वर्ज़न है, तो आप उसी लिहाज से 64 बिट का भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने ऐड पाइथन ज़रूर करना है, फिर उसके बाद अगर आप इंस्टॉल नाउ पे करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आईडीएलई, पिप, डॉक्यूमेंटेशन, इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर देगा और इसके साथ रिलेटेड फाइल्स को भी जो है वो लिंक कर देगा। सो हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। अब ये इनिशियलाइज़ेशन इसकी स्टार्ट होगी और फिर इसके बाद आपका सिस्टम जितना ज़्यादा फ़ास्ट है, उस लिहाज से उतना टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। सो इसकी इंस्टॉलेशन को हम छोड़ते हैं 2 मिनट तक, ताकि ये 5-6 मिनट तक ताकि ये इंस्टॉल हो जाए, और इंस्टॉल होने के बाद हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो उस पूरे बार के लोड होने के बाद ये मुकम्मल तौर पे जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा कि सेटअप वाज़ कंप्लीटली इंस्टॉल्ड। सो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद यू हैव टू डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू क्लोज़ इट। क्लोज़ करने के बाद हम स्टार्ट में जाएँगे। आपका जो भी स्टार्ट मेन्यू है, आप अपने उस स्टार्ट मेन्यू में जाएँ, विंडो 10 है या विंडो 8 यूज़ करें या 7 यूज़ करें, उसके स्टार्ट मेन्यू में जाएँ और वहाँ जाके आप लिखें आईडीएलई। सो आप जैसे आईडीएलई लिखेंगे, तो आपके पास ये पाइथन का आईडीएलई आ जाएगा। सो जस्ट लेट्स वेट फॉर इट टू लोड इट। जैसे ही लोड होगा, तो आपके पास ये मुकम्मल पाइथन का जो है, ये आपके पास आ चुका है। सो इस पाइथन के इस मेन्यू के ऊपर आप देखेंगे, इस पाइथन के इस शेल के ऊपर अब आपके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट किस्म के ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट को अगर आप ज़्यादा बड़ा करके देखना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो वो हम कैसे देख सकते हैं, हम कॉन्फ़िगर आइडियली में जाएँगे और यहाँ जाके हमारे पास साइज़ का ऑप्शन है। सो अगर मैं लेट्स से 20 यूज़ करना चाहता हूँ,
सो मैं 20 पे क्लिक करूंगा और मैं अप्लाई कर दूंगा और देखिए बैक एंड पे फौरन ही ये चेंज हो गया। सो आप अपनी जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे ही इसका जो फ़ॉन्ट है उसको जैसे भी आप करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेट्स से इसे हम दोबारा से उसी के ऊपर ही सेट कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे चले गए। सो ये हमारे पास जो है वो आइडियली मुकम्मल एक आइडियली आ गया। सो मैं इस पे चेक करता हूँ, ये ठीक काम कर रहा है बिल्कुल, कोई प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ यो आई हैव इंस्टॉल्ड पाइथन। सो देखिए इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आप ये लिख के एंटर करें तो ये आगे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो इस पे मज़ीद फर्दर भी देखेंगे। इसके अलावा हम और 1-2 तरीकों से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पाइथन मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल हुआ है या प्रॉपर तौर पे नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम वंस अगेन अपने स्टार्ट में जाएँगे, सीएमडी के स्टार्ट में जाएँगे और स्टार्ट में जाके हम अ, जो है वो सीएमडी लिखेंगे। सो सीएमडी में जाके अगर आप पाइथन लिखें तो इट शुड गिव यू रिस्पॉन्स। तो देखिए इसने साथ ही बता दिया कि पाइथन 3.79 जो है वो आपका इंस्टॉल्ड है। अगस्त 17 2020 में ये रिलीज हुआ था वर्जन, और इस तरह करके इसका जो मेन्यू आप देख सकते हैं। सो इसी तरह से मैं इसमें मज़ीद चीज़ें भी चेक कर सकता हूँ, जैसे मेरा पाइथन का ये वर्ज़न है। अगर मैं इसको एग्ज़िट करूँ, एग्ज़िट करके बाहर आता हूँ, मतलब कि ये मैंने पाइथन अब ओपन कर दिया, इसका मतलब है कि जैसे मैं वहाँ पे 2+3 देख रहा था, मैं यहाँ पे भी बिल्कुल जो काम मैं आइडियली में कर रहा हूँ, जैसे मैं वहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा था, ओके, ओके, ओके। सो इसको यहाँ पे भी मैं सेम काम कर सकता हूँ, लेकिन आइडियली ज़्यादा जो है वो बेहतर, क्योंकि वहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो हाइलाइट हो जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है ये यूज़र डिफाइंड नहीं है, ये सिस्टम डिफाइंड है, तो वो ज़रा ज़्यादा यूज़ करना बेहतर है। सो हम इसको एग्ज़िट करके बाहर आते हैं। सो जब हम मेन मेन्यू पे आए तो मैं वहाँ पे भी जाके देख सकता हूँ कि ये मेरा पाथ क्या सेट हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो वेरिएबल है, ये सी यूज़र मुज़म्मिल ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन इसमें जाके कहीं से स्टोर हुआ है। सो अगर याद हो तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन के स्टार्ट में ही बताया है कि आपने ऐड पाइथन वेरिएबल्स ऐड ऐड पाइथन टू द वेरिएबल एनवायरनमेंट, इस तरह करके जो वो ऑप्शन था उसको ज़रूर मार्क करना है। अगर आप उसको मार्क नहीं करेंगे, सो तब आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उसको मार्क नहीं करते। तो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्या होगी? वो प्रॉब्लम आपके लिए ये होगी कि फिर आप वेरिएबल्स जो हैं वो मुकम्मल प्रॉपर तौर पे जो है वो इंस्टॉल नहीं कर पाएँगे। फिर आपको अगर आप इंस्टॉल करते हैं और आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फिर भी नहीं सेट होते, तो आप क्या करें, आप सर्च में जाएँ और सर्च में जाके एनवायरमेंटल वेरिएबल लिखें। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल लिखेंगे, वो आपको एक विंडो ओपन कर देगा। इस तरह की ये विंडो आपके पास आ जाएगी। तो इस विंडो पे जाके आपने देखना है, यहाँ पे जाके अपने पाथ अपना सेट करना है। सो पाथ जाएँ, सो पाथ पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे आपका पाथ जो है वो ये सेट हुआ हुआ है। सो अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि इस टाइम मेरा जो सिस्टम वेरिएबल कौन-सा है इसमें, तो सिस्टम वेरिएबल का जो पाथ है वो ये होता है। तो हमने यही सेट करना था। तो अगर आप गलती से उस ऑप्शन को क्लिक करना भूल जाएँ, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सर्च पे जाके अपने जो आपका सर्च है विंडोज़ 7 का या विंडो 8 का या विंडो 10 का, वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट लिखें, एनवायरनमेंट वेरिएबल आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने एक न्यू पाथ ऐड करना है, तो आप उसपे न्यू लिखें, वेरिएबल का नाम दें, पाथ, और जहाँ पे आपका पाइथन स्टोर हुआ हो, उसको यहाँ के आप पेस्ट कर दें। जहाँ पे भी पाइथन आपका बन रहा है, जहाँ पे आपका पाइथन फाइल डायरेक्टरी स्टोर है, उस डायरेक्टरी का पाथ आप यहाँ के एंटर कर दें। लेकिन आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा-सा करना मुश्किल होगा। तो बेहतर यही नहीं है कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो बस एक छोटा-सा बॉक्स है, उसको आप चेक कर दें। सो आई होप आपका भी पाइथन इंस्टॉल हो गया होगा और अब ये प्रॉपर तौर पे वर्क कर रहा होगा और आप सारे मोटिवेटेड हैं फर्दर काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।